तो सतयुग की चर्चा में विस्तार न हो कथा का, विस्तार भय के कारण उसे सीमित कर रहा हूं मैं। सतयुग माने जो सत्य की प्रधानता जिसमें हो, सत्य आचरण की प्रधानता, उसे सत्ययुग कहेंगे। सत्य संकल्प की जब यज्ञ होते और इंद्र सामने आता आहुति लेने के लिए, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये सारे प्राण चैतन्य हो जाते। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम, सोमाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। ये सब हाथ पसार कर आ जाते देवता, लाओ दो, हमें दो, हमारा भाग दो। तो सतयुग में यज्ञ काल में देवता प्रकट हो जाते, हमारा हिस्सा दे दो। तो यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि देव ही सामने है। लेकिन जैसे ही त्रेता आया तो सत्य चला गया, क्षीण हो गया सत्य, मंद हो गया सत्य। फिर प्रधानता यज्ञ की रह गई। आहुति दोगे तो देवता आएंगे, लेकिन आते थे आहुति देने पर, लेकिन कठिनाई से आते थे, उन्हें बुलाना पड़ता था। तो सतयुग में सत्य, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में दान, द्वापर में यज्ञ ही चला गया। एक यज्ञ जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से राजसू यज्ञ कृष्ण की कृपा से संपन्न हुआ, अन्यथा तो पांडव कर नहीं पाए। द्वापर में यज्ञ दान, तो सतयुग में साधन था सत्य, त्रेता में था यज्ञ, द्वापर में सत्य और यज्ञ तो चले गए, दान रह गया। दान, कलयुग कहता है ये तीनों चीजें खो जाएंगी, मेरी उपस्थिति में दान भी चला जाएगा, यज्ञ भी चला जाएगा, इनका लोप हो जाएगा। यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे भैया मेरी प्रार्थना सुनो, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होता है और वातावरण विषाक्त होगा। किसने कहा यज्ञ करना है? यज्ञ करो तो यज्ञ सामग्री चाहिए, यज्ञ के लिए साधन करने। कौन सा साधन, कौन सा सामग्री? गाय के घृत से ही यज्ञ होता है, गाय के घृत से। गौ बचेगी तो यज्ञ होगा ना, गावो विश्वस मातरः, गाय होगी तो यज्ञ होगा। गौ घृत के इतर कभी यज्ञ हो ही नहीं सकता, विकृति होगी उसकी, पर्यावरण में विषाक्तता आएगी। गौ पालिए, यज्ञ करिए। राजा ने कहा तेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, पर वो गिर पड़ा चारों कि मुझे अभय दान दो, प्राण दान दो, जीवन दान दो। और ये बड़ों की उदारता है, यही तो उनकी दुर्बलता है कि दीन पर वो दया करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपकी प्रजा में रहूंगा, अदृश्य होकर, अनाम रहकर, अरूप रहकर, मैं दिखूंगा कभी नहीं दिखूंगा मैं। परीक्षित से कहा कलयुग ने मैं कभी दिखूंगा नहीं, आप मुझे एक मेरा स्थान नियत कर दो कि तुझे यहीं रहना है, प्रतिबंधित कर दीजिए मुझे, निर्धारित कर दीजिए, नियंत्रित कर दीजिए, मुझे कंट्रोल कर दो, उसके आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी सीमाएं बांध दो, बस उन सीमाओं को मैं कभी नहीं लांघूंगा। अगर वो मैंने कभी सीमाएं लांघी तो मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा। ये कहकर परीक्षित आश्वासन, ये कहकर कलयुग आश्वासन देता है। ये बात परीक्षित को अच्छी लगी कि अगर ये दुराचारी है, मनोन्मादी है, उन्मादी है, अब उद्धत है, अविनीत है, अथवा ये कपटी है, तो इसको इसके स्थानों पर ही नियत कर दो। तो उन्होंने कहा तू आर्थिक छल में रहना, कपट में ही रहना, जुए में रहना, व्यभिचार में रहना, अनीति के धन में, अनीति के स्वर्ण में रहना। राजा परीक्षित को तो मालूम था हमारे यहां को अनीति है ही नहीं, अन्याय नहीं है, दुराचार नहीं है, पापाचार नहीं है, पाप हमारे यहां है ही नहीं। पाप किसे कहते हैं? जिसे आप छुपाना चाहते हैं, जिसके प्रकाशन से आपको भय लगता है कि ये बात किसी को पता लग गई, इसे छुपाओ।
तो जो चीज छिपाई जा रही है उसी को पाप कहते हैं। जिसके प्रकाशन से भय लगे कि प्रकाशित हुआ ये मेरा कर्म कृत्य, तो मेरा मान भंग होगा, कीर्ति चली जाएगी, यश नष्ट हो जाएगा, अथवा कुप्रचार होगा, इसे छुपाओ। तो जो चीज छिपना चाहती है उसी को पाप कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? जो प्रकाशित होना चाहती है, चीज बिखरना चाहती है। अरे सुगंध को कितना छुपाओगे? कई लोगों ने बड़े प्रयास किए कि सुगंध को डिबिया में कैद कर दिया, लेकिन ढक्कन जैसे ही खुला, डाट जैसे ही खुली शीशी की, अरे इत्र बिखर गया। उनका जिक्र जैसे इत्र, कुछ लोगों का तो जिक्र जैसे मानो इत्र की तरह से है। उन कुछ लोगों की तो चर्चाएं ऐसी हैं कि सुगंधा बिखर गई चारों ओर सत्कर्मों की।